सोने के भाव पर बाजार में सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इसका जवाब मिलेगा आपको। दीपावली से पहले सोना कितना सोना है, सोने का दाम क्यों छू रहा है सातवां आसमान, और क्या सोना छोड़कर चांदी खरीदना अच्छा है? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल। सोना कितना सोना है, ये गाना तो हम सब ने सुना है, लेकिन सोना इतना सोना है, इस तरह से बढ़ जाएगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन उसके बावजूद डिमांड कितनी है। चांदी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। चांदी के महंगे होने का कारण क्या है और कहां तक जाकर रुकेगा? कोई आसपास कुछ इस लेवल दिखता है या फिर जैसा अभी हो रहा है वैसा ही आगे कुछ दिनों में और होगा? और इसके बावजूद डिमांड पर क्या असर है? इतना महंगा होने के बावजूद क्या लोग खरीद रहे हैं, जमकर खरीद रहे हैं जैसा पहले खरीदते थे? इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी सोने को कैसे देखा जाए? अभी तक तो बहुत अच्छा साबित हुआ। और मेरे आसपास जो आप देख रहे हैं, मैं ज्वेलरी एक शोरूम में हूँ, तो यहाँ पर क्योंकि त्योहारी सीज़न है, तो इस त्योहारी सीज़न में लोगों को कितना ज़्यादा सोना और पसंद आ रहा है। सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर के क्यों खरीद रहे हैं सोना? युद्ध की अनिश्चितताओं के बीच दुनिया भर में सोना कैसे एक बार फिर बहुत अच्छा सेफ हेवन साबित हुआ है, ये सब मैं आपको अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में बताने वाला हूँ। सलाउद्दीन जी, क्या लेने आए? हम ये बेटी की शादी है तो उसके लिए कुछ लेने आए ज्वेलरी। गोल्ड? हाँ गोल्ड। गोल्ड तो सर बड़ा आसमान छू रहा है। अब लेना तो है ही, ट्रेडिशन है वो तो। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कितना भी महंगा हो जाए लेकिन गोल्ड हमारे ट्रेडिशन से दूर नहीं जा सकती। जी जी बिल्कुल, ट्रेडिशन तो रखना पड़ेगा ना, फॉलो करना पड़ेगा। मैम क्या देख रहे हैं? ये हम गोल्ड का सेट देखने आए हैं यहाँ, इसके बच्ची की शादी के लिए। पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है, लेकिन रेट बहुत हाई है। रेट तो मैम हर जगह ही हाई है। बस क्या करें, लेना है, बस पसंद कर रहे हैं, वेट कम कर रहे हैं हम। प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोगों को भी? हाँ, रेट की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जैसे रेट हैवी होता जा रहा है, कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही है। आपके लिए ये चैलेंज होगा कि उनको कैसे उतने पैसे में उसी डिज़ाइन में कम वजन का दें। एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट, सबको समझिए, कस्टमर को भी समझिए, बेचने वाले को भी समझिए। डैडी से तो नहीं कहा कि डैडी बजट मत कम करना चाहे जितना भी वो रेट बढ़ जाए? नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड कि बजट में ही रह के करना पड़ेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो ये देखिए, ये एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली है जिसको सोना तो लेना है। अब बढ़ जाएगा तो बजट थोड़ा सा 19-20 करेंगे, लेकिन सोना नहीं कम हो सकता। सोना तो जाएगा ही जाएगा शादी में, और शायद इसीलिए कितना भी रेट बढ़ जाए सोने का, डिमांड उसकी उतनी की उतनी। यहाँ ज्वेलरी खरीदने आए थे? हाँ। क्या खरीदा? अभी गोल्ड का कुछ आइटम लिया है, भाई की शादी है दिसंबर में, तो उसके लिए वही अब इंडियन मैरिजेस में बिना गोल्ड के तो पॉसिबल है नहीं शादी वगैरह होना, तो वही गोल्ड वगैरह लेने आए थे, अभी वही परचेज़ किया है हमने। तो मैम, गोल्ड उतना ही लिया जितना बजट बना के आए थे कि कुछ कटौती कर दी? कटौती कर दी है, 5 बार लेते थे तो अब तो 2 पर लिए हैं। अच्छा, इतना आधे से ज़्यादा कटौती कर दी? तो इतना महंगा हो गया है, कहाँ से लें बताइए। गोल्ड वाकई महंगा हो गया बहुत ज़्यादा। आप देखिए 2 साल पहले का रेट देखिए और अभी का रेट देखिए, मुझे तो लग रहा है 2 साल बाद जब मेरी शादी होगी मैं तो ले भी नहीं पाऊंगा। बात है। रेट चल रहा है। सबके सबको 5 भर दिए थे, लेकिन इस बार 2 भर दे रहे हैं लोग। 2 भर दे रहे हैं, पिछली बार 5 भर दिए थे। तो ये मतलब आप लोगों को दिमाग में कभी आता है कि इतना महंगा क्यों हो रहा है? अब क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और भी काफ़ी वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे यूक्रेन वॉर की वजह से इन्फ्लिक्ट हुआ था, तो अब आम आदमी क्या कर सकता है, जो गवर्नमेंट बोलेगा हम उसी के साथ जाएंगे ना। अब लेना है तो लेना ही है। चांदी का कुछ देखा? चांदी भी बहुत महंगी हो गई। चांदी भी अभी बता रहे थे कि
1.5 लाख चांदी चला गया, पायल वगैरह 10-10, 15-15 हज़ार के बेसिक पायल हो गए हैं, तो रेट तो वहाँ भी बढ़ा है। सोना चांदी हर जगह ही रेट बढ़ा है। पहले क्या करते थे जब हमारे मिडिल क्लास में, फैमिलीज़ में, कि लड़का लड़की को थोड़ा ज्वेलरी देते थे, सोना चांदी देते थे, एक बैकअप का भी होता था वो कारण कि कल को कोई दिक्कत आए तो उनके पास एक बैकअप रहेगा। लेकिन अब क्या बैकअप करेंगे इसमें? अब तो लेने के लिए नहीं है तो बैकअप क्या प्लान करेंगे? पहले तो सोना वगैरह हुआ कि कोई घर में आपदा आई, कुछ ऐसा हुआ तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब आज के टाइम पे खरीदने का ही पैसा नहीं है तो वो आपदा के लिए क्या सेविंग करेगा? क्या हम लोग सारे कोई सोने देते थे लड़की को, लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है जो सारे कोई दे पाएंगे सोने का मुँह दिखाएंगे। सोने चांदी की कीमतें तो सुनीत जी काफ़ी बढ़ गई हैं, तो क्या लगता है इससे ग्राहकों के ऊपर असर पड़ रहा है? हाँ जी, ग्राहकों के ऊपर तो असर पड़ रहा है। जो ग्राहक ने लेना था उससे थोड़ा कम ही ले रहे हैं, जिनको ज़रूरत है वो उनको हो रहा है। हाँ, आपकी सेल पर कुछ असर पड़ा है इसका? सेल पे काफ़ी असर पड़ा है। काफ़ी असर पड़ा है। नहीं, हो सकता है क्वांटिटी क्योंकि रेट बढ़ रहा है तो कम हो जाए, लेकिन आदमी बजट तो अपना नहीं कम कर रहा होगा, या बजट भी कम कर रहा है? बजट भी अपना कम कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी कम करेंगे तो बजट, जो बजट उनका पहले था उसी में अब कम क्वांटिटी का आ रहा है, तो वो बजट तो उतना ही, वो क्वांटिटी कम हो गई, सेल तो कम हो गई ना उसकी गोल्ड की। नहीं, इसका असर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कम क्वांटिटी आ रही हो तो अपना बजट बढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कस्टमर बजट नहीं बढ़ा रहा। और अब हमारे साथ वेद जैन जी हैं, जो देश की इकोनॉमी को समझते हैं, टैक्स सिस्टम को समझते हैं, फाइनेंसेस को समझते हैं, कैपिटल मार्केट को समझते हैं, और गोल्ड और सिल्वर का जो ट्रेंड है इसको लेकर इनसे हम बात करते हैं। अब सर, पहले तो ये बताओ, आप गोल्ड सिल्वर तो हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन एक ट्रेंड और देखने को मिल रहा है, दुनिया भर के सेंट्रल जो बैंक्स हैं वो लगातार गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। एकदम जैसे लग रहा है, उनको लग रहा है गोल्ड में ही सब कुछ इस वक्त है। देखिए, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटी या सुरक्षा जिसे हम कहते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। और जब आपको लगता है कि कोई ऐसा मार्केट में हलचल है, संकट है, तो नेचुरली आप उसको प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो हमें जिसे कहते हैं इंटरनेशनल करेंसी, एनकैशेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी वेयर, एट एनी प्लेस। हम गोल्ड को ये कहा जाता है। सही बात है। और जो बाकी करेंसीज़ हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि उस कंट्री की आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकली कितनी स्ट्रॉन्ग है, कैसे कमज़ोर है। आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे कंट्री जो वीक हैं, हमारे नेबर में भी कुछ कंट्रियों में कितना करेंसी के अंदर काफ़ी गिरावट आई। बिल्कुल, वो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से आती है। तो आज की डेट में विश्व में दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो क्राइसिस है लड़ाई का, रशिया यूक्रेन वार का है, इजराइल हमस की जो लड़ाई चल रही है, चाइना ताइवान की जो लड़ाई का संकट है, नॉर्थ कोरिया वर्सेस और जो इश्यूज आए हैं जी, तो एक वर्ड में अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा। और उस अनसर्टेनिटी में यूएसए का, अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, क्योंकि अमेरिका के डॉलर में लोगों का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो जब आप अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे आज की डेट में अगर आपके पास कोई सरप्लस पैसे हों तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि बैंक में जाके पैसा जमा कराने की कोशिश करते हैं। और वहाँ क्यों कराते हैं कि भाई बैंक से पैसे जमा हो जाएंगे और कुछ इसके अंदर मुझे रिटर्न मिलेगी, इंटरेस्ट मिल जाएगा। और फिर आप बैंक भी देखते हैं तो कौन सा सुरक्षित बैंक है, तो कहते हैं नहीं जो सरकारी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें करते हैं ताकि पैसा सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से अमेरिका के डॉलर में लोगों का एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि लोगों जो बॉन्ड अमेरिका मार्केट कहते थे, वहाँ रिटर्न कम मिलती थी, इंटरेस्ट कम आता था, लेकिन लोग समझते थे कि ये पैसा बहुत सुरक्षित है और गोल्ड को उसके नीचे मानते थे, अमेरिकन डॉलर को ऊपर मानते थे। लेकिन जो अब पिछले 8-9 महीनों में जिस ढंग से अमेरिका में हलचल हुई है, तो वो लोगों का वो जो कॉन्फिडेंस है वो अमेरिका के डॉलर में कहीं ना कहीं शेक हो गया है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में, कुछ सलाह? नहीं, देखिए सलाह यह है कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आपको शादी है, जो फंक्शन है, उसके लिए ख़रीदना है, वो करना चाहिए। वो तो करना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ। वो काम करना भी चाहिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है। जो एग्जिस्टिंग है उसको रिटेन करना चाहिए। मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप किसी तरह से बेच दें, वर्किंग करें, क्योंकि गोल्ड आपकी एक सिक्योरिटी है। जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि भाई एक ज़माने में, एक समय में शेयर के प्राइसेस बहुत बढ़े, अब गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। तो देखिए, ये जब हम इन्वेस्टमेंट का फैसला करने लगते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं कि इन्वेस्टर कौन है, कितना जागरूक है,
उसकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है और वो लाइफ के किस स्टेज पर है। तो स्वाभाविक है कि शेयर कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक जागरूक इन्वेस्टर और पर्टिकुलरली उसके लिए है जिसके यहाँ सरप्लस पैसा है। अगर वो इन्वेस्ट कर दे, जो उसमें अच्छी रिटर्न आ गई जो ठीक है, नहीं आई तो वो उसको फ़र्क नहीं पड़े। एज अगेंस्ट दिस गोल्ड की इन्वेस्टमेंट एक अपनी सेफ्टी के लिए है, हार्ड अर्न मनी होती है और ये है कि कल को मेरे को किसी भी तरह की मुसीबत पड़ जाए तो ये पैसा मुझे इमीडिएटली मुझे मिल जाएगा। सही बात। तो इसलिए मैं कहूँगा कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करते समय ना उसको छेड़ना कब जाए, और जैसे जैसे आपके पास सरप्लस है और आपकी लगता है आप लाइफ के उस स्टेज पे हैं या आपकी अर्निंग का सोर्स बहुत कोई रेगुलर नहीं है और आपको कभी लगता है कि उसमें कोई दिक्कत आ सकती है किसी के लिए, तो गोल्ड सबसे ज़्यादा अच्छा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है और वो रखने में कोई नुकसान नहीं होता। सौरभ डायमंड्स के फाउंडर सौरभ अग्रवाल इस वक्त खुद हमारे साथ हैं। सौरभ, बहुत स्वागत है आपका भारतवर्ष पर। मुझे ये बताइए, क्या है ये सोने का इतना तेजी से चलने का राज, क्या इसमें पंख लग गए? देखिए, सोने में आजकल लोग इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने लगे हैं सॉलिड फॉर्म में। कुछ वर्ल्ड बैंक हैं, अपना बैंक्स हैं, वो भी सब गोल्ड में बाइंग करने लगे, गोल्ड स्टॉक करने लगे। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट इन्फ्लेशंस हैं, युद्ध चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इनसिक्योरिटी, तो गोल्ड में ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं युद्ध ना हो तो सोने का रेट कम हो जाएगा? शायद कंफर्म नहीं, अब एक रेट थोड़ा सा बढ़ चुका है तो थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आ सकता है। आप इस बिजनेस में कब से हैं? देखिए, मैं तो थर्ड जनरेशन हूँ, 1952 से हमारे यहाँ काम है, तो फैमिली बिजनेस है। तो कभी इस तरह का ट्रेंड, युद्ध पहले भी हुए हैं दुनिया में, इस तरह का ट्रेंड देखा है कभी गोल्ड में कि इस तरह से भाग रहा हो सोना, साल भर में डबल ट्रिप हो जाए? देखिए गौरव जी, जब मैंने बिजनेस में बैठना चालू किया था 4,000 रुपये का रेट था। हाँ, अच्छा बिजनेस हुआ करता था, बट ऐसा था कि उस समय लोग इतना इन्वेस्ट तब भी नहीं करते थे। जब 4,000 का रेट था बहुत कम था, तब लोगों को वो रेट भी बहुत ज़्यादा लगता था। हाँ। लेकिन अब ट्रेंड बहुत चेंज हो गया, जब से रेट हाई होना चालू हुआ है। कुछ लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अब लोग सोचने लग गए हैं, तो गोल्ड में बहुत इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। जबकि जब 50,000 था, 1 लाख हुआ, तो अब इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, घटी कुछ नहीं है। नहीं तो ट्रेंड क्या है? पहले ज्वेलरी ज़्यादा खरीदते थे और जैसे गोल्ड बिस्किट्स या प्लेन गोल्ड कम खरीदते थे, या अब ऐसा कुछ ट्रेंड है मार्केट में, बदला है कुछ? थोड़ा सा पहले ज्वेलरी पे ज़्यादा ध्यान रहता था, अब लोग थोड़ा सा ज्वेलरी की मेकिंग वगैरह को लेने के चक्कर में थोड़ा सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा जाने लग गए हैं कि भाई मेकिंग बच जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप सॉलिड भी, अगर आप ज्वेलरी भी लेते हैं तो कम से कम उसे यूज़ भी कर सकते हैं कि उसकी मेकिंग जा रही है। बट गोल्ड की प्राइसिंग इतनी हाई हो जाती है कि आपकी मेकिंग वगैरह सब वैसे भी रिकवर हो जाता है। मेकिंग वगैरह वैसे नहीं, लेकिन फिर भी क्या अभी कस्टमर की डिमांड में कुछ इम्पैक्ट आया बढ़े हुए रेट्स का? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, होता क्या कि सपोज मेरा बजट 5 लाख रुपए का, तो मेरा बजट 5 लाख का ही है। पहले 5 लाख के बजट में अगर सपोज मेरे पास आपका 50 ग्राम गोल्ड आ सकता था, तो अब 40 ग्राम गोल्ड आ जाता है। तो कस्टमर का बजट वही है, कुछ कस्टमर अपना बजट बढ़ा देते हैं, बट होता क्या है कि अब क्वांटिटी कम हो गई है बिकना, बट टर्नओवर वहीं की वहीं है। हमारे साथ जयंत मल्होत्रा जी हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, गोल्ड को फॉलो कर रहे हैं, सिल्वर को फॉलो कर रहे हैं। क्या लगता है जयंत जी, पहले तो ये बताइए, सोना ना खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? मैं सोना खरीद नहीं रहा हूँ। मैं अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज़्यादा ऐसा समझ लीजिए कि जो फिजिकल गोल्ड में एक टेंशन होती थी कि इसको रखूं कहाँ, संभालूं कहाँ, उसकी जगह में ETF में खरीद रहे हैं ना। खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा उसका। सिंपल एक बहुत बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण जो आज के टाइम में है वो है ट्रंप की मेहरबानियाँ। टैरिफ को लेकर जो उसने बवाल मचाया, एक तो सबसे बड़ा अनिश्चितता जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी। एक सेफेस्ट हेवन है, एसेट क्लास में से बढ़िया कोई एसेट नहीं है जो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। आज तक तो नहीं दिया किसी को। एक समय था, अभी 3-4 साल, क्या गजब रिटर्न मिला स्टॉक मार्केट से। लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, 30-40% का रिटर्न मिला। लोगों ने स्टॉक्स में लगाया, मिड कैप में बहुत अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन अभी की जो स्टडी है कि पिछली दिवाली से इस दिवाली कंपेयर करें तो सेंसेक्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया, 1% भी रिटर्न नहीं है उसका, या 1% से भी कम है। और गोल्ड कंपेयर करें तो 80-90% का रिटर्न है। तो क्या ये साइकिल, क्या ये समय अब गोल्ड का है? लोग पैसा गोल्ड में लगाएं, सिल्वर में लगाएं, स्टॉक मार्केट में ना लगाएं? आप लोग को छोड़िए, इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, वो तक कंटिन्यूसली बाइंग कर रही हैं। और पहली बार कोई भी सरकार को देख लो, वो अपने रिजर्व बढ़ाती चली जा रही है। कारण क्या करें? मतलब जो पीछे हमारे ग्लोब रखा है, ये सारी सरकारें, आप इसको गूगल करिए, इसको आप सर्च करिए, एवरी इंस्टीट्यूशन इज नाउ इनटू बाइंग मोर ऑफ दिस गोल्ड एज अ रिजर्व। सेफेस्ट हेवन क्या करे?
आप इसको गिरवी रख के आराम से पैसा ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, सपोज कोई कंपनी में कोई इकोनॉमी खराब हुई, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, सबसे पहला प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, उसका इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस में मिलेगा, प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। आप पुराना पूरी हिस्ट्री निकाल लीजिए, जैसे जैसे प्राइसेस शेयर मार्केट के नीचे गिरेंगे, गोल्ड का भाव ऊपर बढ़ेगा। विनीता जी, क्या इस वक्त फेस्टिव सीजन में क्या ट्रेंड दिख रहा है कस्टमर्स की डिमांड का? लॉट ऑफ डिमांड हैज़ रिजन, काफ़ी लोग आ रहे हैं, वी आर ऑल वेरी हैप्पी। थोड़ा स्लम था पहले, बट अब नाउ एक्साइटमेंट इज़ ग्रोइंग। सो तो लोगों को सबसे ज़्यादा इसमें क्या पसंद आ रहा है? गोल्ड पसंद आ रहा है, सिल्वर पसंद आ रहा है? गोल्ड सिल्वर बोथ, दोनों, हाँ, दोनों में अच्छी डिमांड है। बिकॉज सी अब जैसे सब बोल रहे कि रेट बढ़ रहा है बहुत, तो रेट बढ़ने के साथ साथ इट्स वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ना। आप आज खरीद रहे हो, आपको पता है आज महंगा आपको लग रहा है ज़रूर, बिकॉज इतना एकदम से स्टीप हुआ है, बट आपके पास जो ऑलरेडी रखा हुआ है सामान इतने सालों से, उसकी भी तो देखिए क्या वैल्यू हो गई है। लेकिन क्या कहीं कोई संभावना है नीचे आने की? कांट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन नीचे आएंगे तो जिन्होंने इतना सोना रखा हुआ है, हमारी इतनी हाउस वाइफ्स हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सब लोग रखते हैं सोना इन्वेस्टमेंट, वो कम होगा तो आई थिंक नो वन विल बी हैप्पी ऑल्सो।